आपके लिए एक जड़ से मकान लेके आए हैं उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन से। काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कम है इस मकान का, वहाँ से आप ई रिक्शा लेकर सीधा इस जगह तक पहुँच सकते हैं। इस लोकेशन को हम जानते हैं जैन कॉलोनी के नाम से। तो इस लोकेशन के ऊपर एक 4 मंजिला बना हुआ जड़ से मकान आपके लिए 50 गज के साइज़ में लेके आए हैं, जहां से आप बहुत अच्छी रेंटल इनकम को फेच कर सकते हैं। अगर आप इस प्रॉपर्टी को लेते हैं और हर फ्लोर को रेंट पे देते हैं तो सामान के साथ में यहाँ पे लगभग आपको रेंटल मिल सकता है 14 से 15 हज़ार रुपये, और बिना सामान के लगभग आपको 10 हज़ार रुपये तक का रेंटल बड़े आराम से मिल सकता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छी रेंटल इनकम प्लस प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन भी टाइम के साथ काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे हमने इस प्रॉपर्टी का कोड मेंशन कर दिया, आप इस कोड के साथ में हमें कॉल करके इस प्रॉपर्टी को बुक कर सकते हैं। इस लोकेशन पे, इस लोकेलिटी में आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं मिलेगी। यहाँ पे बिजली, पानी, सीवर सब कुछ ऑल ओके, ऑल चेक, ऑल इन वर्किंग कंडीशन है। तो अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी प्लान कर रहे थे तो आप इस वाली प्रॉपर्टी की ओर देख सकते हैं। नीचे हमने यहाँ पे डिटेल्स में मेंशन कर दिया है इसका प्राइस क्या है, इसका साइज़ क्या है, और थंबनेल के ऊपर भी शायद आपने देख लिया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप प्रॉपर्टी कोड के साथ में हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को अपना बना सकते हैं। इसी तरह का इन्वेस्टमेंट अगर आप फ्लैट में करते हैं तो आपको इतना अच्छा अप्रिसिएशन नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको जड़ मिल रही है प्लस रनिंग इनकम का एक सोर्स मिल रहा है। तो आइए आपको पूरी प्रॉपर्टी दिखाना शुरू करते हैं। यहाँ से आएंगे आप, इस गेट को यूज़ करके आप इस पूरी पार्किंग को सबसे पहले एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पे आराम से 2 व्हीलर या इसमें आपकी आराम से 2 हैचबैक कार्स लग सकती हैं और साथ ही साथ काफ़ी सारे 2 व्हीलर्स लग सकते हैं। इनको पार्किंग के में लगाने के बाद में आप जाएंगे हमारे ऊपर यानी कि फ्लोर पे, और यही स्टेयरकेस जाता है हमारे सारे के सारे फ्लोर्स के ऊपर। पार्किंग से ऊपर आते ही आपको ये स्टेयरकेस मिलता है जो लगभग 3 फीट चौड़ा है, और इस स्टेयरकेस से आप आएंगे अपने फ्लोर पे। सारे ही फ्लोर्स के अंदर हमें इंडिपेंडेंट यूनिट्स मिलती हैं और लेआउट ऐसा रहता है जहाँ पे आप खड़े हैं ये आपका थोड़ा सा कॉमन एरिया हो जाता है, आप इसे डाइनिंग एरिया की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपका किचन हो जाता है, 1 बेडरूम आगे, 1 बेडरूम पीछे और 1 बालकनी आपको आगे मिल जाएगी। ये इसका लेआउट रहता है। और प्रॉपर्टी में वेंटिलेशन अच्छी रखने के लिए एक शाफ्ट दी गई है जो कि हमारी यहाँ पिछले वाले रूम के साथ में आपको कनेक्टेड मिलेगी, और फ्रंट वाले रूम को वेंटिलेशन देने के लिए हमारे पास बालकनी है। सबसे पहले मैं आपको किचन स्पेस दिखाता हूँ। ये हमारा किचन स्पेस है जहाँ पे आपको एक एल शेप में किचन मिलती है, और इसका जो स्पेस है वो ठीक है, अच्छा है। यहाँ पे आपको लगभग 5 फीट चौड़ाई, और यहाँ से वहाँ तक अगर आप देखते हैं तो करीब आपको 8 फीट के आसपास की चौड़ाई ऐसे मिल जाती है, जो सिर्फ आपके किचन का एरिया मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छे से आप ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी किचन सेटअप कर सकते हो। नीचे आपको सारा एसएस वर्क मिल जाएगा, ऊपर आपको ओवरहेड स्टोरेज मिल जाएगा, इधर आपकी चिमनी बड़े आराम से प्लेस हो सकती है। उस चिमनी को वेंटिलेशन देने के लिए हमारे पास ये शाफ्ट है जो हमारे रूम को भी वेंटिलेशन देती है और हमारी किचन को भी वेंटिलेशन देती है। यहाँ से बाहर आते ही आपको इधर मिलता है डेडिकेटेड फ्रिज स्पेस। तो यहाँ पे आपका 243-250 लीटर तक का फ्रिज बड़े आराम से आ जाएगा। उसके बाद ये आपका बेडरूम नंबर 1 मिलेगा आपको। इधर ये वही शाफ्ट है जो हमारी किचन, हमारे वॉशरूम और हमारे रूम के साथ में जुड़ी हुई है। इस रूम का साइज़ हमें मिलता है 9 फीट इस तरह से और 8 फीट इस तरह से। 9 बाय 8 के साइज़ में आपको ये वाला रूम मिलता है। इसके अंदर भी हमें एक अटैच वॉशरूम मिलता है। ऊपर की ओर आपको फॉल सीलिंग, फैन और लाइट्स सब कुछ लगा हुआ मिलता है। इधर आपको एसी की फिटिंग्स भी लगी हुई मिलती हैं, तो आप इन फिटिंग्स को यूज़ करके डायरेक्टली अपना एसी लगा सकते हैं। इधर आते हैं, ये अपना वॉशरूम हमें मिलता है। वॉशरूम का जो साइज़ मिलता है आपको, ये मिलता है 6 फीट लंबाई में और करीब 2.25 फीट चौड़ाई में। तो ये इसका साइज़ है। यहाँ पे जो सीट की प्लेसमेंट है, इस सीट की प्लेसमेंट मुझे ठीक नहीं लग रही है। इस सीट को या तो पीछे की ओर होना चाहिए था दीवार में, क्योंकि आगे बैठने के लिए स्पेस काफ़ी कम मिलेगा। तो ये वाला चेंज डेफिनेटली रिक्वायर्ड है, या तो फिर इस पूरी सीट की जो पोजीशनिंग है उसको चेंज किया जाए, तो जाके इसमें आराम से बैठा जा सकता है। रेस्ट
आपको ये वाला जो एरिया मिलता है जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि आप अपना सिटिंग एरिया या डाइनिंग एरिया प्लान कर सकते हैं, तो अगर आप उसे प्लान करते हैं तो आपके रास्ते में बाधा आएगी आने जाने में। तो मेरा आपको यही रहेगा सजेशन कि आप इस एरिया को एज इट इज़ रखें, ओपन एरिया ही रखें, तो आपको आने जाने में काफ़ी सहूलियत रहेगी। दोस्तों ये जो प्रॉपर्टी है एक अच्छा 1 BHK के तौर पे यूज़ की जा सकती है। उस कंडीशन में क्या होगा, आप एक रूम को अपना बढ़िया सा लिविंग हॉल बना सकते हैं और एक रूम को बहुत अच्छा अपना बेडरूम के तौर पे सेटअप कर सकते हैं। तो वो लेआउट मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी 1 BHK को अगर आप फुल फर्निश कंडीशन में देते हैं किसी को भी रेंट पे, तो 15,000 बड़े आराम से रेंट आप फेच कर सकते हैं हर फ्लोर से। अब यहाँ पे हमें साइज़ काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर आप देखते हैं तो 12 फीट की लंबाई मिलती है आपको और 9 फीट की चौड़ाई मिलती है। 12 बाय 9 के साइज़ में हमें ये वाला रूम मिलता है। सामने आपको मिलती है टीवी यूनिट, तो टीवी यूनिट भी अच्छी जगह पे प्लेस्ड है और ये दरवाज़ा भी काफ़ी चौड़ा और बड़ा सा आपको दिख रहा होगा। अभी इसके बारे में बताते हैं। ऊपर आप देखते हैं कॉर्नर से तो आपको यहाँ पे सारा फॉल सीलिंग को पेंसिल लाइट फैन सब कुछ लगा हुआ मिलेगा। इधर की तरफ अगर आप बेड प्लेस करते हैं तो बेड के पीछे वाली वॉल पे हमें मिल जाता है वॉलपेपर जो सुंदर लगेगा देखने में। उसके बाद आगे आएंगे, 5 फीट चौड़ा आपको ये वाला वॉशरूम मिलता है, करीब 5 फीट, शायद 5 से भी थोड़ा कम ही है, 4 फीट के आसपास होगा। और अगेन यहाँ से आपको मिलता है 2.25 फीट। वही सीट की प्लेसमेंट मुझे थोड़ी सी चेंज रिक्वायर्ड है। इधर जो आप ये वाली विंडो देखते हैं इसके अंदर आप अपना विंडो AC आराम से लगा सकते हैं। पीछे की तरफ आपको उसमें वेंटिलेशन मिल जाएगा AC को, तो वो अच्छी कूलिंग करेगा। उसके बाद ये 3 फीट चौड़ा और 6 फीट 6 बाय 3 का स्पेस हमें मिलता है हमारी बालकनी की ओर। और नीचे आपको मिलती है जो गली, ये हमारी कम से कम नहीं तो आपकी 20 फीट के आसपास चौड़ी रखती है गली। इस गली तक पहुंचने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप उत्तम नगर वेस्ट की तरफ से आ सकते हैं या फिर आप द्वारका आकाश हॉस्पिटल सेक्टर 3 की तरफ से आ सकते हैं। दोनों ही तरफ से जो इस प्रॉपर्टी का क्या बोलते हैं उसे डिस्टेंस है मात्र 1.5 किलोमीटर्स के आसपास है। तो दोनों ही तरफ से ये 1.5 किलोमीटर बीच में प्रॉपर्टी पड़ती है। तो नियरेस्ट मेट्रो कौन सा पड़ेगा इसमें, उत्तम नगर वेस्ट आपका नियरेस्ट मेट्रो पड़ेगा और वहीं से आपको सीधा ई-रिक्शा मिल जाएगा यहाँ तक आने के लिए। आपने बोलेंगे शुक्र बाजार जाना है, संतोषी माता मंदिर, तो आप सटीक जगह पे पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी कंप्लीट प्रॉपर्टी। आपने पूरा का पूरा लेआउट देख लिया होगा। आशा करते हैं आपको वाली प्रॉपर्टी पसंद आई होगी। अगर आप इस प्रॉपर्टी को बुक करना चाहते हैं तो आप इसको बुक कर सकते हैं बहुत जल्दी और नवरात्रों में इसे अपना बना सकते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत ही बढ़िया रेंटल इनकम आपको दे सकती है। इस प्रॉपर्टी के ऊपर रजिस्ट्री है तो आप इसको लोन पे भी प्लान कर सकते हैं। अगर आपने ये प्रॉपर्टी आज की डेट में परचेज़ करी और भविष्य में आप इसे पर फ्लोर वाइज बेचना चाहते हैं, वो वाली पॉसिबिलिटी इस प्रॉपर्टी के अंदर है। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको मल्टीपल तरह से बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब आप देखिए कि आपको कौन से वाले तरीके से ये प्रॉपर्टी फ़ायदा देना चाहती है और दे सकती है। अपनी पॉकेट को चेक कीजिए, इस प्रॉपर्टी को चेक कीजिए और इसे अपना बना लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।